नमस्कार। सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस भाग में मैं शुभम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। क्लास 10 के जो बच्चे मैथ सीरीज से जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने मैथ सीरीज के पार्ट 1, 2, 3 को देख लिया है और अब तक की सारी बातें वे समझ चुके हैं। तो आइए चैप्टर 1 रियल नंबर के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर कहूँगा कि थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए। अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं वीडियो देखते समय तो ज़रूर करें, और अगर एक बात में चीज़ें साफ ना हो, समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर देखें। मुझे विश्वास है कि मैं इतनी सरल भाषा का प्रयोग करूँगा वीडियो में कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन जो हम करेंगे, सॉल्व जो करेंगे वो क्या करेंगे। तो द क्वेश्चन इज सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ध्यान से समझिए, इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज द क्वेश्चन। आपको ये दिखाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल हो जाएगा अगर n की जगह कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कोई विषम संख्या हो। आप ऐसे मान लीजिए विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा छोटा होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं कितना और क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो क्लास 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है जीवन का, पढ़ने वाले छात्रों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को आप बहुत बारीकी से और गहराइयों से समझें, बहुत डेप्थ में जाकर समझें चीज़ों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इसके सॉल्यूशन को करने से पहले मैं एक बात और साफ कर दूं कि ये एक और क्वेश्चन है जो जिसे मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। तो अगर कोई नोट डाउन करते हैं तो कर लें। और क्योंकि ये एग्जाम्पलर से है तो मुझे नहीं लगता मुझे दोहराने की ज़रूरत है कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट, वी नो हम जानते हैं कि दैट द फॉर्म ऑफ एनी odd positive integer is either 4 cube plus 1 और 4 cube plus 3। ठीक है, ध्यान से समझिए, 4 cube plus 1 और 4 cube plus 3 के फॉर्म में कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑड और इवन की जानकारी मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से दे दी है, अगर आप चाहें तो इसी चैनल पे देख सकते हैं उसे। मैंने आपको बार बार एक बात कहा है कि मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वाली बात नहीं होती। यहाँ पे होता है और नहीं होता है, ये बात होती है। तो एक बात एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि ये जो लिखा है मैंने बोर्ड पर कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये अपने आप में एक फैक्ट है। आप n की जगह कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए, वो ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो 8 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि n की जगह हम कोई ऑड नंबर रख लेते हैं, जैसे 5 रख लिया हमने, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1। तो रिजल्ट है हमारे पास 24। 5 5 जा 25 माइनस 1 24। तो 24 आप देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है। फाइन। एक और एग्जांपल से समझिए, n की जगह अगर हम लोग 7 रख लें तो 49 माइनस 1 48 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो इसका मतलब ये फैक्ट है, बस आपको प्रूव करके दिखा देना है यहाँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन में लिखा, और अगर आप इस बात को भी समझना चाहते हैं, इस चीज को भी, इस स्टेटमेंट को भी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आप पार्ट 3 देख लीजिए, आप बहुत सारी बातें वहीं से समझ जाएंगे। और गहराई से समझना है तो पार्ट 2 पार्ट 1 को देख लें, आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1 क्या है हमारे पास? केस 1 है हमारे पास where n is equals to 4 cube plus 1। ठीक है, अब समझिए इस चीज को।
तो जब भी हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 तो हम ऐसा लिखेंगे 4q प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। इसे एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं ऐसे स्टेप्स ले रहा हूँ। 4q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा अगला स्टेप होगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। इट मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास होगा 16q स्क्वायर प्लस 8q। बात एक ही है, कैंसिल करना, जीरो करना, है ना। अच्छा, कोई अगर यहाँ पे लिखना चाहेगा ना तो ऐसा लिख सकता है फॉर सम इंटीजर q। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकता है फॉर सम इंटीजर q। एंड q इज अ नेचुरल नंबर। अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, फाइन। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2q स्क्वायर प्लस q। सिंस 2q स्क्वायर प्लस q इज डिविजिबल बाय 8, है ना। ये डिविजिबल होगा ना 8 के, क्यों होगा, एकदम साफ शब्दों में समझिए। यहाँ ये प्रोडक्ट है, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। 8 इन सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप यूं कहें कि ये सारे 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनल है, ये बात एकदम तय है कि इनका जो रिजल्ट होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है हैंस प्रूफ। लेकिन एक और केस है हमारे पास, और वो ये है, उसे भी जब हम लोग प्रूव कर लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने पूरे क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया, दिखा दिया। सिंस मैं अकेला होता हूं तो मुझे बार बार बोर्ड भी देखना होता है। मेरा विश्वास है कि बोर्ड विजिबल है। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर ले, फिर मैं इरेज कर लूंगा। फाइन, अब मैं इरेज कर देता हूं। अब सीधा चलते हैं हम लोग केस 2 में। एंड द केस 2 इज, केस 2 क्या है हमारा, केस 2 है हमारा where n is equals to 4q प्लस 3। ठीक है, ये हमारा केस 2 है। n स्क्वायर माइनस 1, अब यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। इसे भी एक्सपेंड करते हैं, 4q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1। 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग 8 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। देखिए आधी कहानी तो यही हो गई कि अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब साफ है कि n स्क्वायर माइनस 1 भी डिविजिबल होगा जब n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 और कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन अगर कोई फैक्टराइज कर दे यहाँ पर तो कुछ बुरा नहीं है, सही है वो तरीका। तो आइए हम लोग भी फैक्टराइज कर दें इसे, 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस q प्लस 5 q प्लस 1 प्लस 1 q प्लस 1। इट मीन्स ये स्टेप हमारा ऐसा बनेगा 8 2q प्लस 1 अब यहां पर लिख सकते हैं सिंस 8 इंटू 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 8, therefore
n square minus 1 is divisible by 8 where n is equals to any odd positive integer. Hence proved. तो ये बात हमने सिद्ध कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया. We proved that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए ही स्नेहा क्लासेस मैथ सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और एक और बात बता दूं कि अगले क्लास में हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि जिन मेन पॉइंट्स को हम लोग रियल नंबर्स में पढ़ेंगे, अब समय आ गया है कि हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ें. और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. लेकिन उसको समझने से पहले एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए हमें उसके रूट में जाना होगा, एंड द रूट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगले सेशन में हम लोग ये समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत गहराई से समझेंगे. और उसमें अगर क्लास 9 के बच्चे भी जुड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा. कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राइम फैक्टराइजेशन अगर गहराई से हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो 7th 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसे बच्चे भी जुड़ सकते हैं. एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि बहुत जल्द MCQs की भी एक सीरीज इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा, और वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो बच्चे MCQs जिनके स्कूल्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे. वाइवा के लिए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो MCQs की भी एक सीरीज बहुत जल्द मेरा विचार है कि आने वाले 2 वीक्स, विदिन 2 वीक्स में ही मैं स्टार्ट कर लूँगा. तो स्नेहा क्लासेस के एक अगले सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.